हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यू माय यूट्यूब चैनल ओजस्वी इंग्लिश क्लासेस। गाइस, कैसे हो सभी आप सभी। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेशन 13 है। इससे पहले काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट हमने सॉल्व किए हैं और आज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में। बेसिकली टीजीटी पीजीटी की हम लोग तैयारी कर ही रहे हैं और इससे आगे अगर आप और भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये वीडियोस काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। तो अच्छे से पढ़िए गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हर एग्ज़ाम के लिए और टीजीटी पीजीटी आईएलटी के लिए तो हैं ही। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है आज के प्रैक्टिस सेशन में। उससे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और लाइक और शेयर आपको ज़रूर करना है। प्यारी सी कमेंट आपको ज़रूर करनी है, मुझे वेट रहेगा आपकी प्यारी सी कमेंट का। राइट, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नीदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर फॉर लोन ऑफ loses both itself and friend and borrowing does the age of husbandry। तो ये लाइन कहाँ की है और किसने कही है, ये आपको बताना है। तो गाइज इसको अगर हम देखें तो ये किसकी लाइन है, थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा हमारा, यानी कि हैमलेट की लाइन है। और किसने कही थी, पोलोनियस ने कही थी अपने बेटे लेयर्टिस को जब वो जा रहा था, है ना, यूनिवर्सिटी। चलिए नेक्स्ट। We are such stuff as dreams are made on and our little life is bounded होना चाहिए, bounded with a sleep। गाइस काफ़ी मिस्टेक हो रही हैं, स्लीप है ये तो खैर समझते हैं आप इन लाइंस को। तो द टेम्पेस्ट की है, ओथेलो की है, मैकबेथ की, कोरियोलेनिस की है। किसकी लाइन है ये, तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही है, यानी कि द टेम्पेस्ट की लाइन है ये। और शायद ये किसने कही है, जैक्स ने कही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। One impulse from Wonderwood may teach us more of man, of moral evil and of good than all the sages can। तो ये शेक्सपियर ने कहा है, मिल्टन ने, गाल्सवर्दी ने, फिर वर्ड्सवर्थ ने। तो टेबल स्टंट की लाइन है ये, और टेबल स्टंट आपको पता है किसकी है, विलियम वर्ड्सवर्थ की है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। टू बी वीक इज माइजरेबल डूइंग और सफरिंग। ठीक है, तो टू बी वीक इज माइजरेबल डूइंग और सफरिंग, है ना, या तो करो या फिर भरो। तो टेम्पेस्ट की लाइन है, पैराडाइज रिगेन की है, प्रिल्यूड की है, पैराडाइज लॉस्ट की है। तो पहला ही ऑप्शन सही है, यानी कि टेम्पेस्ट की लाइन है ये। और टेम्पेस्ट को हम मार करके आगे चलते हैं। शेक्सपियर रॉट कितनी सॉनेट्स लिखी थी उन्होंने, तो ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है और आप सब लोगों को पता भी होगा। पहला ही ऑप्शन सही है, 154 सॉनेट्स उन्होंने लिखी थी। तो मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट हैज़ बीन प्रेज्ड फॉर इट्स। जो मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट है उसको इतनी ज़्यादा प्रेज क्यों मिली, किस वजह से, लाइटनेस ऑफ टच की वजह से, ग्रैंड स्टाइल, इट्स सैटारिकल टोन, या फिर नन, कोई सा भी नहीं है इनमें से, कौन सा सही होगा। तो इसका अगर देखें हम तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन बी, यानी कि ग्रैंड स्टाइल था इसका, इसलिए इसको ज़्यादा प्रेज मिली। पैराडाइज लॉस्ट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू, कितनी बुक्स में इसको डिवाइड किया गया। देखिए अगर पहले वर्जन की बात करें तो वहाँ पे 10 बुक्स थी। कितनी थी, 10 बुक्स थी। जब ये कब आया था, 1667 में आया था। लेकिन जब ये दोबारा 1674 में पब्लिश हुई, सैमसन एगनिस्ट के साथ शायद ये पब्लिश हुई थी, तो 74 या 71 गाइज, तो देख लेना आप, 74 में आई थिंक। तो इसमें हमारी 12 बुक थी। तो अगर हमसे सीधा ये पूछे कि कितनी बुक्स में डिवाइडेड किया गया है इसको, तो हम 12 बुक को मार्क कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कोर्डेलिया केम टू हेल्प हिज फादर बिकॉज, क्योंकि ही हैज़ गिवन हर लॉयंस शेयर, नहीं, काफ़ी बड़ा हिस्सा तो दिया ही नहीं था। ही हैड डिप्राइव्ड हर फॉर, क्योंकि उसने जो है इसको डिप्राइव कर दिया था अपने किंगडम से, ये भी रीज़न नहीं है। आउट ऑफ अ जेन्युइन लव, हाँ वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी अपने फादर को, इसलिए वो जो है उसकी हेल्प करने के लिए आई। एल्यूजन क्या है, आ सिनोनिम ऑफ रेफरेंस है। तो ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, देखिए सी ऑप्शन जो है वही सही है। ये एक इनडायरेक्ट रेफरेंस और पासिंग रेफरेंस होता है किसी इवेंट का, पर्सन का, प्लेस का, या फिर आर्टिस्टिक वर्क का। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। बैलेड क्या होता है गाइज, ये भी सी ऑप्शन आप जाए सीधा। एक फोक सॉन्ग होता है, ओरली ट्रांसमिटेड पोएम होती है, डीलिंग विद अ पॉपुलर स्टोरी होती है इसके अंदर। ठीक है, डांसेस के साथ इसको जो है किया जाता है डील। डिनोमा इज़ रिलेटेड टू, डिनोमा किससे रिलेट करता है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है और आपको पता भी होना चाहिए। तो ये जो हमारा है ये प्ले से करता है। ठीक है, प्ले से करता है, यानी कि हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बी ऑप्शन सही। और डिनोमा होता किस में है, ये कॉमेडी में होता है, ट्रेजेडी में नहीं होता। ठीक है, चलिए। एक्लोग क्या है, ये पास्टोरल सॉन्ग होता है। एक्लोग क्या होता है, पास्टोरल सॉन्ग होता है।
लाइक फटाफट से कर दीजिए और शेयर भी एक ज़रूर कर दीजिए गाइज, रिक्वेस्ट है आपसे। और देखते हैं आगे। गर्ल्सवदीज ट्रेजेडीज़ आर कॉल्ड, क्या कहलाती हैं उनकी ट्रेजेडी? आपको पता है ये क्वेश्चन भी, सोशल ट्रेजेडी कहलाती हैं गर्ल्सवदी की ट्रेजेडी। ओके। सैमसन एगनिस्ट बाय मिल्टन, ये मिल्टन का जो सैमसन एगनिस्ट है ये क्या है? ये प्ले है, लॉन्ग पोएम है, मास्क है या फिर लॉन्ग ट्रीटाइज है? क्या है ये? तो इसकी अगर हम बात करें ना तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन सी हो जाता है, यानी कि एक प्ले है। ठीक है, ये क्लोजेट ड्रामा है। बेन जॉनसन्स नेम इज़ एसोसिएटेड विद, बेन जॉनसन का नाम किससे एसोसिएट होता है? सेंटिमेंटल कॉमेडी, रोमांटिक कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ मैनर्स या फिर कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स? तो बेन जॉनसन की बात करें तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स पे जाएंगे आप सीधा, डी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्ग्रीव ट्राइड हैज़ एट हैंड। देखिए जो हमारे बेन जॉनसन थे, उनका जो था वो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स था। तो कॉन्ग्रीव को आप किस लिए जानते हैं? ठीक है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, दो चीज़ें होती हैं ना, तो कॉन्ग्रीव को आप कॉमेडी ऑफ मैनर्स के लिए जानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, क्योंकि ह्यूमर और मैनर में यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो हु हैज़ बीन टर्म्ड एज मोटिवलेस मैलिग्निटी, मैलिग्निटी है ये, ओ नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है, ई होना चाहिए या तो, मैलिग्निटी है ये। तो ये कौन है? मैकबेथ है, ओथेलो है, इयागो है? इयागो को कहा जाता है मोटिवलेस मैलिग्निटी, यानी कि ऑप्शन सी किस में है ये? ओथेलो प्ले में जो है। कैलिबन इज़ द हीरो ऑफ द प्ले, मैरिड प्रोस्पेरोस डॉटर इन द टेम्पेस्ट, डॉटर का तो मिरांडा है। किल्ड प्रोस्पेरो इन द टेम्पेस्ट, नहीं, प्रोस्पेरो की तो डेथ ही नहीं होती। और ये है डी ऑप्शन, यानी कि विलन है। ये क्या है? ये एक विलन है। ओफेलिया इज़ द बिलवड ऑफ, किसकी बिलवड है? मैकबेथ की तो कोई बिलवड ही नहीं है गाइज। अगर हम देखें तो मैकबेथ की कोई बिलवड नहीं है, बल्कि इसकी वाइफ थी लेडी मैकबेथ। और हैमलेट की ओफेलिया है, यानी कि बी ऑप्शन सही है। हैमलेट की ओफेलिया है, ओथेलो की कौन है? डिस्डेमोना, और रोमियो की है जूलियट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोथ राम एंड श्याम वर नॉट प्रेजेंट इन द क्लासरूम, नो एरर। तो क्या होगा इसमें? बोथ राम एंड श्याम वर नॉट प्रेजेंट इन द क्लासरूम, क्लासरूम में प्रेजेंट नहीं थे बोथ राम एंड श्याम। तो इसमें कौन से पार्ट में एरर है? फटाफट से बताइए, किस पार्ट में एरर है? तो यहाँ पे गाइज कोई एरर नहीं है, ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है भाई। बोथ राम एंड श्याम है तो बोथ की बात हो रही है, दोनों की तो वर आएगा बिल्कुल, और ये बिल्कुल सही है हमारा, नो एरर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ रियली स्ट्रेंज दैट ही हैज़ नॉट रिप्लाइड माई लेटर, नो एरर। तो इट इज़ रियली स्ट्रेंज दैट ही हैज़ नॉट, गाइज आपको पता है इट इज़ रियली स्ट्रेंज दैट ही हैज़ नॉट रिप्लाइड माई लेटर, उसने मेरे लेटर का जवाब नहीं दिया। तो उसमें नो एरर है, क्या है, कौन से पार्ट में एरर है? तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो सेकंड पार्ट में हमारे एरर है, दैट ही हैज़ नॉट। ठीक है, तो ही हैज़ नॉट नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे? दैट ही हैज़ नॉट रिप्लाइड माई लेटर। ठीक है, तो इसमें इट इज़ रियली स्ट्रेंज, ये वाकई में स्ट्रेंज है, तो इसमें थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा है। आप बताइए, इसका आंसर दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में, क्या होगा गाइज इसमें? क्या कोई एरर है या फिर नो एरर? ये आपके लिए छोड़ रही हूँ मैं क्वेश्चन को। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट इसकी ज़रूर करनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पे देख लेते हैं, 1 सेकेंड। मैनी थिंग्स हैव हैपेंड सिंस आई द स्कूल, काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं जब से मैंने स्कूल को जो है वो लेफ़्ट किया है, छोड़ा है स्कूल को। तो यहाँ पे देखिए अब कौन से पार्ट में एरर है? तो यहाँ पे भी थर्ड पार्ट में एरर है। ठीक है, हैव बीन लेफ्ट होगा। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगा। ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, दैट ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, नो एरर। तो उसने मुझसे कहा ही इज़ नॉट, तो ही वॉज होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ही वॉज नॉट होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर ये जो है इनडायरेक्ट बन रहा है ना सेंटेंस हमारा, तो ही वॉज नॉट होना चाहिए। तो यहाँ पर जो एरर है वो सेकेंड पार्ट में है। करेक्ट सेंटेंस करना है आपको। आई एम फेड विद यू, आई एम फेड अप विद यू, फेड अप होना चाहिए ना, ऑप्शन बी, फेड अप होता है ये, फेड नहीं होता अकेला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन भी है। करेक्ट सेंटेंस, लुक बिफोर यू डू, लुक बिफोर यू वर्क, लुक बिफोर यू लीव, लुक फाइनल एट देन लीव। तो इसमें बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो इसकी बात कर लें हम, तो यहाँ पर जो थर्ड है वही सही हो जाएगा हमारा, है लुक बिफोर यू लीव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो है ही नहीं। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर गाइस। मैं बहुत जल्दी करती हूँ। देखिए ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी तो आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिल पाएंगे, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लगाती हूँ। और मुझे पता है अगर इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन करने लग जाऊँ काफ़ी ज़्यादा तो
आधा घंटा एक वीडियो के लिए हो जाएगा और मैं नहीं चाहती कि आपका ज़्यादा समय लगे। मैं कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल देना चाहती हूँ, राइट। तो गाइज थैंक यू, बाय, टेक केयर। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन उसका आंसर ज़रूर देना है क्वेश्चन का, और एक प्यारी सी कमेंट भी करनी है। थैंक यू सो मच, बाय।